पहले गलवान और अब तवांग, चीनी सैनिकों की गुस्ताखी बढ़ती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इस संघर्ष में दोनों ओर से कुछ सैनिक घायल भी हुए। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने तवांग सेक्टर में LAC पार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाए। एक और जहां सीमा पर चीन बार बार गुस्ताखी कर रहा है, तो वहीं सरकार ने संसद में चीनी कंपनियों को लेकर एक ब्यौरा दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल सोमवार को सरकार ने संसद में बताया कि देश में कितनी चीनी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश में विदेशी कंपनियों के तौर पर 174 चीनी कंपनियां यानी कि चाइनीज कंपनी रजिस्टर्ड हैं। इन चाइनीज कंपनियों का ऑफिस भारत में है। हालांकि सरकार इस बात की जानकारी नहीं दे पाई कि देश में कितनी कंपनियों में चाइनीज निवेशक या शेयर होल्डर्स शामिल हैं। सरकार से दी गई जो जानकारी हमें मिली वो काफी लोगों को हैरान कर देगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक भारत में 3560 कंपनियां हैं जहां निदेशक के पद पर चीनी बैठे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन के डाटा के मुताबिक भारत में कुल 3560 कंपनियां हैं जहां चीनी डायरेक्टर हैं। अगर बात करें भारत और चीन के बीच कारोबार की, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में ये जानकारी दी, जिसके मुताबिक भारत कई चीजों के लिए चीन पर निर्भर रहता है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि साल 2003 और 4 में भारत ने चीन से 4.34 अरब डॉलर का आयात किया था। साल 2013 और 14 में आयात बढ़कर 51.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 10 साल में आयात 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। देखा जाए तो चीन पर इतनी निर्भरता काफी चिंता का विषय है। एक ओर जहां सरहद पर चीन हमें बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है और दूसरी ओर भारत में ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर चीन के लोग डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार क्या एक्शन लेती है इसके अगेंस्ट। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।